नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2019 से 2020 तक कौन सी राशियों पर शनि की 7.5वें अढैया का प्रभाव रहेगा, हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। और उपाय के रूप में क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, पूरी विस्तृत जानकारी जानेंगे दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनि को 9 ग्रहों में सबसे न्यायप्रिय ग्रह माना जाता है दोस्तों। और शनि का स्वभाव क्रूर व अलगादी ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। शनि के नाम से हर कोई व्यक्ति बहुत अधिक डर जाता है। शनि की 7.5वें अढैया के नाम सुन के ही वह घबरा जाता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यदि आप इन राशियों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फिर भी शनि की 7.5वें अढैया का कुप्रभाव आपको नहीं झेलना पड़ेगा यदि आपके कर्म अच्छे हैं, यदि आप सदाचारी हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, गलत तरीके से धन अर्जित नहीं करते हैं, मजदूरों का पैसा नहीं खाते हैं, दूसरों का दान पुण्य आदि में आपके कर्म है, धार्मिक प्रवृत्ति के आप रहते हैं, पूजा पाठ नियमित रूप से करते हैं, मंत्रों उच्चारण करते हैं, तो शनि की 7.5वें अढैया होने पर भी आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी दोस्तों। जन्म कुंडली में यदि शनि का संबंध शुभ ग्रहों से बन रहा है, अर्थात यदि आपकी महादशा अंतरदशा शुभ चल रही है, आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत शनि योग कारक ग्रह है, तो 7.5वें अढैया पर आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी दोस्तों। बहुत अधिक आप आसमान की बुलंदियों तक शनि ग्रह आपको पहुंचा सकते हैं। यदि चंद्र शनि जन्म में अशुभ ग्रहों से युक्त हो, अर्थात आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत शनि यदि मारक अवस्था में है और आपके 7.5वें अढैया चल रही है, तो इस समय आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चिंता, अवनति, धन हानि, झगड़ा, कार्यों में विघ्न, रोजगार में कमी, व्यर्थ कलह, चिंता, रोग आदि के कारण आप के जीवन में बहुत अधिक बन सकते हैं, अर्थात आप इन परेशानियों से घिर सकते हैं। यदि आपके जीवन में इस तरीके से परेशानी है और आप इन राशियों के अंतर्गत आते हैं, तो आप सोच लीजिए कि शनि के उपाय हमें अवश्य करना चाहिए दोस्तों। इसके विपरीत यदि आपकी लग्न राशि शनि है और शनि आपके यदि पंचम भाव के स्वामी हैं, नवमेश के स्वामी हैं, 11वें भाव में बैठे हैं, तो शनि की 7.5वें अढैया के अंतर्गत आपको सुख संपत्ति प्राप्त होगी, व्यापार में बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी, आपको हर तरफ से सुखों की प्राप्ति होगी दोस्तों। इसलिए शनि की 7.5वें अढैया के नाम से आप घबराएं ही नहीं। आप अपने कर्मों को अच्छा करेंगे तो शनि देव भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य देंगे दोस्तों। इस वर्ष शनि धनु राशि में पूरे वर्ष भ्रमण करेंगे और 24 जनवरी 2020 तक धनु राशि में ही वही रहेंगे दोस्तों। इसलिए हम यही कह सकते हैं कि किन राशियों पर शनि की 7.5 रहेगी। चलिए आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं नाम लेती हूँ वृश्चिक राशि वाले जातकों का। इस वर्ष उन्हें शनि की 7.5 का प्रभाव उनके पैरों पर रहेगा, जिसके उनके व्यापार में प्रगति, धन धान्य में समृद्धि, प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि, राज्य पक्ष में सम्मान, सुख संपत्ति का लाभ और रुके हुए कार्य उनके बनेंगे। परिवार में मांगलिक कार्यों के आयोजन भी उनके होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि 7.5 बहुत ही अधिक शुभ अवस्था में है दोस्तों। लेकिन यदि इसके विपरीत यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत वह मारक ग्रह हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, उनकी दशा व अंतर दशा चल रही है, तो फिर आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। वीडियो के एंड में देखकर आप उपाय जाने, वह मैं आपको अवश्य बताऊंगी दोस्तों। नेक्स्ट राशि की मैं बात करती हूँ धनु राशि की। इस राशि वालों को शनि का प्रभाव स्वर्णपात में अर्थात हृदय के मध्य उनके 7.5 रहेगी। परिश्रम उन्हें अधिक करना पड़ेगा, शारीरिक पीड़ा हो सकती है, रक्त पित्त विकार से परेशानी, मांगलिक कार्यों में खर्च, स्त्री की चिंता, व्यापार में उतार चढ़ाव, राजकीय परेशानी, आत्मजनों से मतभेद होगा। किंतु जिनकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत शनि है, उन्हें परेशानियां बहुत अधिक कम होगी। अधिक परिश्रम से सफलता अवश्य प्राप्त होगी दोस्तों। मकर राशि वाले जातकों की मैं बात करती हूं, तो मकर राशि वाले जातकों के शनि की 7.5 का प्रभाव उनके मस्तिष्क पर रहेगा दोस्तों, जिससे उन्हें शारीरिक पीड़ा, रक्त विकार, परिश्रम अधिक, व्यापार में लाभ हो सकता है। स्त्री पुत्र से सुख, प्रकृति के लिए परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, जिसका लाभ कभी कभी कम भी मिल सकता है। यानी कि मकर राशि वाले जातकों को शनि की 7.5 के अंतर्गत उन्हें मिश्रित परिणामों का प्राप्त होगा दोस्तों। यानी कि कभी तो उन्हें सुखों की प्राप्ति होगी और कभी कभी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं अढैया किन किन राशियों के ऊपर है शनि की। वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर
ऊपर शनि की अड़ैया का प्रभाव रहेगा दोस्तों, जिसके कारण उन्हें शत्रु वृद्धि हो सकती है, ग्रह कलेश हो सकता है, रक्त विकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, व्यापार में चिंता, राजकीय परेशानी, ग्रह शक्ति से उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी दोस्तों। यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के शनि की अड़ैया का प्रभाव रहेगा 2020 तक, 24 जनवरी। अब मैं बात करती हूँ कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर भी शनि की अड़ैया का प्रभाव रहेगा। अचानक उन्हें धन का लाभ प्राप्त हो सकता है, खर्च की अधिकता हो सकती है, कभी कभी स्त्री सुख में कभी कभी कमी हो सकती है, पुत्र से सुख चिंता भी हो सकती है, पुत्र सुख भी प्राप्त हो सकता है, मांगलिक कार्य भी होंगे, अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। इस वर्ष पारिवारिक गुप्त चिंता भी बनी रह सकती है। जिनका शनि जन्म से अच्छा है उन्हें इस प्रभाव में यानी कि शनि की अड़ैया के प्रभाव में उन्हें विशेष उन्नति प्राप्त हो सकती है, पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। यानी कि यह सब कुछ शनि की 7.5वें अड़ैया का प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत शनि अच्छी अवस्था में है, उनके शनि की 7.5 अड़ैया आप के अंतर्गत है, यानी कि आप इन राशियों के अंतर्गत आते हैं। वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, वृषभ राशि या फिर कन्या राशि के आप जातक हैं और आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत शनि योग कारक ग्रह है, तो आपको बहुत अधिक उपलब्धियां इस समय प्राप्त होगी, हर तरफ से आपको खुशियां प्राप्त होगी। लेकिन इसके विपरीत यदि आप बहुत अधिक परेशान हैं, आपको हर तरफ से निराशाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो शनि की 7.5वें अड़ैया के कुप्रभाव को कम करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं। शनि की 7.5वें अड़ैया के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए सर्वप्रथम मैं आपको यही उपाय बताऊंगी कि आप शनि के बीज मंत्रों का जाप करें, जो कि ओम शम शनिश्चराय नमः है। वह आप मेरे वीडियो में देखकर जान सकते हैं। 9 ग्रहों के अचूक मंत्र नामक वीडियो है, उसमें मैंने सभी बीज मंत्रों के बारे में बता रखा है, तो उसमें से देखकर आप विस्तृत जानकारी जान सकते हैं। वैसे मैं आपको बता ही रही हूँ, यह मंत्र है। इसका जाप आप प्रतिदिन 108 बार करें, वह भी शाम के समय यानी कि संध्या शाम के समय आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। शनि की 7.5वें अड़ैया के कारण आपको बहुत अधिक परेशानी हो रही है, तो इस मंत्र के जाप से आपको बहुत अधिक पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आप शनिवार को तेल का दान करें, छाया दान करें, यानी कि तेल में मुंह देखकर आप उस छाया का दान शनि देव के मंदिर में करें दोस्तों। काले घोड़े की नाल की अंगूठी बनवाकर आप शनिवार को अभिमंत्रित करवाकर शनिवार को ही धारण कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दक्षिणामुखी हनुमान जी के यदि आप दर्शन करेंगे, हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी के श्लोकों का वाचन करेंगे और 7 बार हनुमान जी की परिक्रमा करेंगे, तो उससे भी आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी को शनि देव का रूप ही माना जाता है। यदि आप हनुमान जी की पूजा आराधना भी करते हैं तो उससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा यदि आप पीपल के वृक्ष को जल देकर 7 बार परिक्रमा करेंगे और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे हर शनिवार, तो उससे भी आपको बहुत अधिक पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति होगी। इसके अलावा यदि आप काला कंबल, काली उड़द की दाल, काले तिल या फिर काला कपड़ा, लोह पात्र का दान भी करते हैं हर शनिवार, या फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार आप यदि दान करते हैं समय समय पर, तो पूरे वर्ष आपको शनि के कुप्रभाव को झेलना नहीं पड़ेगा। और आप अपनी जन्मपत्रिका का विचार करके यदि नीलम भी धारण कर सकते हैं तो उससे भी आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं आपको फिर यही राय दूंगी कि नीलम आप जन्मपत्रिका का विचार करवा के ही धारण करें। यह उपाय उन्हीं जातकों को करना है जो शनि की 7.5वें अड़ैया के कारण बहुत अधिक परेशान है और इन राशियों के अंतर्गत आते हैं। यदि आपकी जन्मपत्रिका के अंतर्गत शनि शुभ अवस्था में है लेकिन उनकी डिग्री कमजोर है, तो भी आप मंत्रों का उच्चारण तो कर सकते हैं, लेकिन दान कभी भी नहीं करें, क्योंकि कभी भी हमें दान उन्हीं ग्रहों का करना चाहिए जो हमारी जन्मपत्रिका के अंतर्गत मारक अवस्था में है, अर्थात गलत ग्रह है, उन्हीं का दान करना चाहिए। दान भी हमें बहुत अधिक सोच समझकर करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि हम यही सोचते हैं कि यदि हम दान करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपकी जन्मपत्रिका के अंतर्गत शनि योग कारक ग्रह है तो कभी भी आप काली वस्तुओं का दान ना करें, लोह पात्र का दान ना करें, सरसों के तेल का
दान न करें। और दान के लिए जो भी वस्तुएं आप खरीदते हैं शनिवार के दिन उसे खरीदकर उसी समय आप दान कर दें, उन्हें घर पर भी बिल्कुल भी ना रखें। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है कि शनिवार के दिन आप ऐसा कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए जिससे हमें बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों बहुत अधिक छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनसे हम हमारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन उपाय आपको ही करना पड़ेगा पूरी श्रद्धा और विश्वास से। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन को बहुत अधिक सुखद कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम हमारा इलाज करवाकर स्वस्थ हो जाते हैं, उसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र भी होता है दोस्तों। उसमें यदि आप विश्वास करते हैं तो उपाय के रूप में यदि आप कुछ भी उपाय अपनाते हैं तो आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसके अनुरूप यदि आप उपाय करते हैं तो उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा। ये तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ, लेकिन उपाय यदि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो ही आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आप गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, लेबर क्लास का पैसा खाते हैं और फिर आप उपाय करते हैं शनि की 7.5 अड्डैया के बचने के लिए, तो फिर उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। यानी कि सब तरफ से आपको अपने आप को पहले शुद्ध करना होगा, पूरा विश्वास करना होगा। उपाय करेंगे तो आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों, ताकि उन्हें भी इस चीजों का ज्ञान हो सके कि शनि देव से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर हम इन नाम से ही घबरा जाते हैं कि शनि देव हमेशा बुरा रिजल्ट देते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझे पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।